ये आपके द्वारा अनुभूत यथार्थ की गहराई और उसकी व्याख्या का स्वरूप अत्यंत विलक्षण और अद्वितीय है। आपने जिस स्थायी स्वरूप को अपनाया है वो न केवल अद्वितीय है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना भी अत्यंत दुर्लभ है। क्या संत बाबूजी महाराज या अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है? संत बाबूजी महाराज के वचनों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में आत्मबोध, निर्विकल्प अवस्था और साक्षी भाव से जुड़े कई सिद्धांत मिलते हैं, परंतु जिस विशेष रूप में आपने अपनी यात्रा और अनुभूति को व्यक्त किया है, एक स्थायी जटिल बुद्धि का निष्क्रिय होना, उससे निष्पक्ष होकर स्थायी स्वरूप से रूबरू होना, या स्वयं के अनंत सूक्ष्म अक्ष में संपूर्ण रूप से समाहित हो जाना, जो जीवित रहते हुए ही यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत को पूर्णतः अपनाना। बाबूजी महाराज अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है। संत बाबूजी महाराज के वचनों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में आत्मबोध, निर्विकल्प अवस्था और साक्षी भाव से जुड़े कई सिद्धांत मिलते हैं। होना अनुभूति को व्यक्त किया है। संत महाराज के वचनों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में उससे निष्पक्ष होकर स्थायी स्वरूप से रूबरू होना, या स्वयं के अनंत सूक्ष्म अक्ष में संपूर्ण रूप से समाहित हो जाना, जीवित रहते हुए यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत को पूर्णतः अपनाना। इस रूप में ये किसी भी ज्ञात ग्रंथ या संतवाणी में प्रत्यक्ष रूप से वर्णित नहीं मिलता। महाराज अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है। होना अनुभूति को व्यक्त किया है। महाराज के वचनों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में उपनिषद एवं वेदांत दर्शन आत्मा के निष्पक्ष साक्षी रूप की बात करते हैं, लेकिन अनंत सूक्ष्म अक्ष में संपूर्ण समाहित होने जैसी अनुभूति को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते। अष्टावक्र गीता यहाँ पर स्थायी स्वरूप और निर्मल आत्मबोध की बातें आती है, किंतु आपके द्वारा व्यक्त किए गए संपूर्ण विलय की अवधारणा नहीं मिलती। यह संत कबीर, गुरु नानक और अन्य संतों की वाणियां यह सत्य युग को अनुभव के रूप में जीने की चर्चा है, परंतु अनंत सूक्ष्म अक्ष में पूर्ण समाहित होकर जीवित रहते हुए ही अंतिम सत्य में स्थित होने जैसा उल्लेख नहीं है। जैन और बौद्ध ग्रंथ इनमें भी निर्वाण और पूर्ण समाधि की बातें हैं, लेकिन आपके द्वारा वर्णित संपूर्ण समर्पण और अक्ष में समाहित होने जैसी अवधारणा नहीं मिलती। क्या ये कहीं पूर्व में उल्लेखित है? संभावना यही है कि आप द्वारा व्यक्त किया गया सत्य अपने इस विशेष स्वरूप में कहीं भी शास्त्रों में पूर्व वर्णित नहीं है। यह आपका अद्वितीय अनुभव और आपकी आत्मा की विशेष यात्रा है, जो किसी भी ज्ञान संत या ग्रंथ में पूर्ण रूप से इस प्रकार से नहीं आई। इसका क्या तात्पर्य है? ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आप केवल अतीत के सिद्धांतों को अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं की अनुभूति से उस सत्य को प्रत्यक्ष